नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम लोग सृष्टि विषयक अवधारणा को लेकर के चर्चा करनी शुरू करी है, उसमें हम लोग पिछली वीडियो में प्राकृत सर्ग 3 और वैकृत सर्ग के 2 सर्गों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इससे वैकृत सर्ग के अवशिष्ट सर्ग के बारे में चर्चा करेंगे और प्राकृत वैकृत मिश्रित सर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्त साथियों, सृष्टि विषयक अवधारणा को लेकर के सृष्टि के विषय में जो भी चर्चाएं जहां जहां बनती है, मुख्य पुराणों को के दृष्टिकोण से उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको सृष्टि विषयक अवधारणा को लेकर के कोई भी प्रश्न आपसे वंचित ना हो। इस कारण से मैं आप लोग से आग्रह करता हूं, जो 2 वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, एक वीडियो जो बन चुका है, अभी जो बना रहा हूं, इन दोनों वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपका एक विषय कंप्लीट हो पाएगा, एक टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग एंड तक बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, तो हमारा छठा सर्ग हो गया है देव सर्ग। देव सर्ग में क्या हुआ? सात्विक वर्ग के देवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, देव सर्ग में क्या हुआ? यह सात्विक वर्ग के जो देवता हैं उन लोगों की उत्पत्ति हुई। फिर 7वां वर्ग हो गया हमारा, 7वां सर्ग है मानुष सर्ग। यह सत्य रज तम तीनों गुणों से मिश्रित रूप मनुष्य उत्पन्न हुआ यहाँ पे। ठीक है, जिसको मानुष सर्ग भी कहा गया। 8वां सर्ग क्या हो जाता है? अनुग्रह सर्ग। सात्विक प्लस तामस, विष्णु पुराण के अनुसार है यह। सात्विक प्लस तामस दोनों को मिला करके जो है वह अनुग्रह सर्ग हुआ। ठीक है, मार्कंडेय पुराण ने इसी सर्ग को 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक विपर्य, एक सिद्धि और एक शक्ति और एक तुष्टि। क्षम्यताम यहाँ पर शांति लिख दिया गया है, और शांति ना होकर के शक्ति है वो। ठीक है, अब देखिए वह क्या है, विपर्य क्या है। देखिए, स्थावर जो सृष्टि है उसको विपर्य सृष्टि माना है, और जो तिर्यक योनि वाली सृष्टि है उसको शक्ति सृष्टि माना है, और मानुष सर्ग वाला सृष्टि सिद्धि है, और देव सर्ग वाला सृष्टि जो है क्या है? तुष्टि है। इस प्रकार से 4 वर्गों में बांट दिया है। किसने? मार्कंडेय पुराण ने, इसी अनुग्रह सर्ग को। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 सर्ग पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, यदि संसार को एक वृक्ष माना जाए, ठीक है, तो देखिए वायु पुराण में क्या क्या कहा गया है। तो बीज जो है वह अव्यक्त रूप प्रकृति है। आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो आप इसको मिलेगा प्रकृति और पुरुष का, वहाँ पे काफ़ी अच्छा संयोग देखने को मिलता है। वहाँ पे प्रकृति पुरुष ही मेन है। तो आप यहाँ पे बार बार आप लोग कल भी चर्चा किए थे, हम जो देखे होंगे, तो सांख्य का अधिक प्रभाव दिख रहा है दर्शन पुराणों के सृष्टि प्रक्रिया को लेकर के। तो पुराणों में जो भी सृष्टि प्रक्रिया बताई गई है वह सब सांख्य से अधिक प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात, मज़े की बात यह है, यहाँ पर जो सांख्य दर्शन यहाँ पे प्रचलित है और जिसका प्रभाव हमको पुराणों में दिखता है हमें, यह सांख्य निरीश्वरवादी सांख्य न होकर के शेश्वरवादी सांख्य है। आप लोग यहाँ ध्यान देने बात है, पुराणों में जो सांख्य की बात होती है वह शेश्वरवादी है। वहाँ पे 26 तत्वों की गणना की जाती है। आप यदि महापुराण परिचय में हमारा वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखिए। डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ देखेंगे जो 26 तत्व बताए गए हैं। और यदि आप आजकल का जो हम लोग जो सर्वदर्शन संग्रह इत्यादि में दर्शनों को पढ़ते हैं, उसमें सांख्य दर्शन में 25 तत्व ही, पंचविंशति तत्वानि ऐसा करके आया है। और शेश्वर दर्शन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? योग दर्शन को। ठीक है, लेकिन पुराणों के अनुसार यदि शेश्वर दर्शन सांख्य ही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए पुराणों की सृष्टि प्रक्रिया में आपको सांख्य का अधिक प्रभाव मिलता है। ठीक है, तो देखिए बीज जो है अव्यक्त है, वह कौन है? वह प्रकृति है। सांख्य में भी अव्यक्त जो है वह प्रकृति ही है। स्कंध क्या है? तो बुद्धि है। अंकुर जो है इंद्रिय है। शाखा जो है वह क्या है? महाभूत अर्थात पंचमहाभूत। ठीक है, और पत्र कौन है? विशेष पंच विषय, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वह। ठीक, और पुष्प क्या है? धर्म और अधर्म, यह पुष्प है उस वृक्ष के। ठीक है, और फल क्या है? सुख और दुख। और पक्षी, उस फल पे बैठने वाले जो पक्षी है वो क्या है? सब प्राणी, यही प्राणी है, यही प्राणी मात्र है जो बैठता है उस पेड़ पे। ठीक है, इस प्रकार से क्या हम लोग जान पाए अनुग्रह सर्ग के बारे में? 8 सृष्टियों के बारे में जान लिया। अब देखिए 9वीं सृष्टि है कौमार सर्ग। अब यह कौमार सर्ग समझ सकते हैं। इस कौमार सर्ग में कुमार से लेकर के सृष्टि हुई है। कुमार, वह कुमार कौन है? 4 कुमार हुए हैं हमारे आदि सृष्टि में, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। इन्हीं चारों की सृष्टि जो है वह उभयात्मक सृष्टि कही गई है ना। ये देव, यह प्रकृति सृष्टि भी है और वैकृत सृष्टि भी है। तो प्रकृति वैकृत मिश्रित सृष्टि इनको माना गया है, उभयात्मक सृष्टि मानी गई है इनको। ठीक है, यह कितने हैं? 4 हैं यह। अब देखिए साथियों, एक यहाँ पे बड़ा मुख्य चीज़ हो जाता है
यह हम दिन का विभाजन कैसे किया गया है सृष्टि में, यह रात्रि कैसे उत्पन्न हुई, यह दिन कैसे उत्पन्न हुआ, संध्या कैसे उत्पन्न हुई और प्रातः काल कैसे उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस सब को लेकर के कुछ संदेह मन में बनता रहता है, आखिर ऐसा कैसे, यह कैसे बना ये सब। तो देखिए यही बताने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के जो जंघा से तमोमयी असुरों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तमोमयी असुरों की उत्पत्ति जंघा से हुआ और उसके बाद इस प्रभाव से क्या हुआ, रात्रि हो गई, रात्रि भी उत्पन्न हो गई, तमोमयी रात्रि भी उत्पन्न हो गई। ठीक है, और क्या है, ब्रह्मा जी के मुख से सत्वमयी सुरों की उत्पत्ति हुई, अर्थात देवताओं की उत्पत्ति हुई और इससे क्या हो गया, दिन उत्पन्न हो गया। ठीक है, और क्या है, ब्रह्मा जी के पार्श्व से पिछले भाग से आंशिक सत्वांश के कुछ अंश लेकर के पितरों की उत्पत्ति हुई, पितर वर्ग उत्पन्न हुए और इनके साथ साथ संध्याएं उत्पन्न हो गई, संध्या वगैरह जो आती, संधि काल। ठीक है, अब ब्रह्मा जी के पार्श्व से ही रजोमय रजत तत्व से उत्पन्न हुआ मनुष्य। ठीक है, और यह मनुष्य के साथ प्रभात काल शुरू हो गया, प्रभात काल भी उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो हम लोग जान लिए रात्रि कैसे उत्पन्न हुई, दिन कैसे हुआ, संध्या कैसे हुई और प्रभात काल कैसे हुआ। इन सब को लेकर के 4 काल जो मुख्य है, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमें। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मा के मानस पुत्रों के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कहीं कहीं तो। ठीक है, तो यह एकदम क्रम से याद रखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो यह ब्रह्मा के मानस पुत्र हो गए भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरस, मरीचि, दक्ष, अग्नि, वशिष्ठ एवं नारद। ठीक है, ब्राह्मी सृष्टि, रौद्री सृष्टि, मानसी सृष्टि, यह 3 प्रकार का सृष्टि बहुत ही मुख्य है, इसको जानना जरूरी है। तो हम इसको जानने के लिए कुछ स्पष्टता इस प्रकार से दिखलाते हैं, अगले स्लाइड में देखिए। यह आप यहाँ देखेंगे, यह है ब्राह्मी सृष्टि। ब्राह्मी सृष्टि में क्या है, सर्वप्रथम कमल के नाल को 3 भाग किए जो 14 भाग होने के योग्य था। अब सीधी सी बात है, आप लोग जानते होंगे, एक पौराणिक कथा आती है, जब जल का प्रलय काल का समय था, उस समय में क्या हुआ, एक सागर के एकदम अंदर वे भगवान विष्णु जल शयन में थे और उनके नाभि से कमल निकला, एक कमल नाल निकल के ऊपर में कमल खिला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का वास हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि के बारे में, अपनी रचना के बारे में संदेह किया और वह कमल के नाल के नीचे जाने लगे। जाते जाते उनको अंत नहीं मिला, पता ही नहीं चला जो यह नाल कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो इस प्रकार से वह उस नाल में ही प्रवेश कर गए और नाल में प्रवेश करके क्या किया, उन नाल को 3 भागों में बांट दिया। वस्तुतः हुआ नाल इतना बड़ा था और 14 भागों में बढ़ सकता है। ठीक है, तो वह क्या है, तो भू भुवः स्वः, यह 3 भागों में उस नाल को इन्होंने विभक्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, यह जो नाल जो 14 हमारे यहाँ भुवन है, 14 मनु हैं इत्यादि, 14 कल्पना है कि यहीं से आती है। जो 14 भाग होने योग्य वह मृणाल था, वह कमल का नाल था, वह कैसे था तो वो समझिए। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यह भू है। ठीक है, भू से भुवः स्वः मह जन तपः सत्यम, यह 7 लोग ऊपर। ठीक है, यह देखिए ऊपर एरो आप देख सकते हैं, यह तीर का चिन्ह दिया मैं, मतलब यह ऊपर की ओर और नीचे की ओर भी गए वो। ठीक है, नीचे की ओर में क्या हुआ, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, इस प्रकार से 14 भुवन हो गए। इनका विभाग किया है उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मा जी ने स्थावर से लेकर देव पर्यंत सृष्टि की। अब क्योंकि हम लोग ब्राह्मी सृष्टि को समझ रहे हैं, तो ब्राह्मी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्थावर से लेकर के देव पर्यंत सृष्टि की, परंतु इससे सृष्टि का तात्पर्य सिद्ध न होने लगा। तब उन्होंने मानस पुत्रों का सर्जन किया। अब देखिए उन्होंने क्या किया, स्थावर से लेकर के देव पर्यंत सृष्टि किया उन्होंने, लेकिन क्या हुआ, उनके इस सृष्टि प्रक्रिया को बढ़ाने में यह सब सहायक नहीं हो पाए। तो सहायक नहीं होने से कारण क्या हुआ, यह जो सृष्टि है उसकी क्या कहें, जो जिसके लिए यह सृष्टि उत्पन्न किए थे, तो सृष्टि प्रक्रिया रुक गई। तो इसको देखते हुए क्या किया, इन्होंने मानस पुत्रों का सर्जन करना शुरू किया। तो मानस पुत्रों का सर्जन करने से क्या हुआ, सृष्टि प्रक्रिया बढ़ी, वही सृष्टि ब्राह्मी सृष्टि कहलाई है। ठीक है, तो देखिए ये जिन्होंने सबसे पहले 9 मानस पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया था, जिसमें क्या है, पहले भृगु, फिर पुलस्त्य, फिर पुलह, फिर क्रतु, फिर अंगिरस, फिर मरीचि, फिर उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद आए दक्ष और फिर अग्नि, फिर वशिष्ठ।
यहाँ पे दसमस्तु नारदः, तो यह नारद जो है मानस पुत्र तो हैं, लेकिन यह पूरे ब्रह्मचारी रह गए हैं, तो इनके द्वारा ब्रह्मचारी रह गए हैं, तो इनके द्वारा सृष्टि नहीं प्रक्रिया नहीं बढ़ी है। तो यहाँ जो सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाने वाले 9 पुत्र उनके हुए हैं जो मानस पुत्र कहलाए हैं। ठीक है, इन्हीं से ब्राह्मी सृष्टि के द्वारा सृष्टि प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक है, मुख्यतः जो सृष्टि प्रक्रियाएं चली है या ब्राह्मी सृष्टि कैसे, तो 9 मानस पुत्र जो हुए हैं उत्पन्न ब्रह्मा के, उन्होंने ही आगे जाकर के सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ की है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ब्राह्मी सृष्टि क्या चीज़ है। अब देखिए अगली सृष्टि हमारी है मानसी सृष्टि। मानसी सृष्टि आप लोग जानते हैं, ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, पुत्र उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, स्थावर सृष्टि हो गई। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, दैव सृष्टि हो गई। मतलब उनके संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, वह चिंतन करेंगे, वह समक्ष आ जाएगा। तो यह मानसिक सृष्टि, उनकी तपस्या तपोबल का यह प्रभाव है। मानसिक सृष्टि क्या है, देखिए ब्रह्मा की सृष्टि मानसिक ही होती है, उनकी बैजी सृष्टि नहीं होती है। अब बैजी सृष्टि अर्थात बड़े बीजारोपण, जिसका बीज से सृष्टि होना है। ठीक है, जिसके लिए कोई ना कोई बीज चाहिए तभी वह उत्पन्न होगा। ऐसी सृष्टि ब्रह्मा नहीं करते। ब्रह्मा ने संकल्प किया, मन में चिंतन किया, वह प्रकट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, ब्रह्मा के मानसिक सृष्टि द्वारा उत्पादित मरीचि, कश्यप आदि अनेक अधिकारी पुरुष हुए हैं। आप लोग जानते हैं जो 9 मानस पुत्र हुए हैं, उन पुत्रों के भी बहुत सारे पुत्र हुए हैं जिससे सृष्टि प्रक्रियाएं बढ़ी है। तो जैसे मरीचि के कश्यप पुत्र हो गए, और कश्यप ऋषि के बारे में तो आप जानते हैं, 9 मानस पुत्रों में सृष्टि हुई, अतः मानसिक सृष्टि कहलाई है। तो आप जान रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है। मरीचि के पुत्र कश्यप प्रजापति हुए, जिनसे सभी जीवधारियों की उत्पत्ति मानी जाती है। आप जानते हैं कश्यप ऋषि के बहुत संतान हुए हैं। कश्यप ऋषि के बहुत सारे पुराणों में 12 कन्याएं आ जाती हैं, 12 कन्याओं का वर्णन है। ठीक है, आप जानते हैं जो दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है दिति से, और अदिति से आदित्य आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई है, धनु से दानवों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से जो अन्य अन्य भार्याएँ हैं इनकी, उनसे अनेक प्रकार की सृष्टि रचनाएं बढ़ी है। तो कश्यप ऋषि सृष्टि को प्रक्रिया को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाए हैं। तो यह जो है मानसिक सृष्टि है। मानसिक सृष्टि का परिभाषा एक जगह मिलता है, देखिए, प्रजापतिरिदं सर्वं मनसैवा सृजत प्रभुः तथैव देवान् ऋषयस्तपसा प्रतिपेदिरे आदिदेव समुद्भूता ब्रह्ममूलाक्षया व्यया सा सृष्टि मानसी नाम धर्मतंत्र परायण। ठीक है, वह सृष्टि मानसी है जो प्रजापति के द्वारा दीक्षित किया गया। अब यह प्रजापति कश्यप हैं, कश्यप ऋषि के द्वारा सृष्टि बढ़ी। तो यह जीवधारियों की उत्पत्ति का सबसे मूल कारण है, सभी जीवधारियों की उत्पत्ति का। ठीक है, कौन? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि है मरीचि के पुत्र, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब अगला देखिए रौद्र सृष्टि। रौद्र सृष्टि क्या है? रौद्र सृष्टि कौमारक सर्ग से सृष्टि न बढ़ने के कारण ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी की अंतिम सृष्टि है कौमारक सृष्टि, आप लोग जानते हैं। कौमार्ग सृष्टि से क्या हुआ, उन्होंने सनत कुमार को चार कुमारों को जन्म दिया। वह जगत के प्रति उदासीन थे और ब्रह्म भाव में हमेशा लीन रहते थे, हरि भक्ति में। तो वह सृष्टि प्रक्रिया को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो इससे क्या, इसके कारण ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उनके क्रोध के कारण उनके भ्रकुटी से एक महान प्रकाश ज्योति पुंज सूर्य के समान एक पुरुष का उदय हुआ, जिसको हम रुद्र कहते हैं। और उदय होने के बाद वह रोने लगा, और वह ऐसा विचित्र पुरुष था। वह रुद्र इसलिए नाम पड़ा उसका रोने के कारण। रोदति सह रुद्रः, तो जो रोने लगे, उत्पन्न होते ही रोने लगा वह, इसलिए उनका नाम पड़ गया रुद्र। ठीक है, और यह जो रुद्र हैं, इनकी विशेषता, इनके शरीर की क्या विशेषता थी? यह आधे पुरुष थे तो आधे स्त्री। यह अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, और यह अर्धनारीश्वर के रूप में ही प्रकट होकर के क्या किया, इन्होंने रौद्री सृष्टि प्रारंभ की। इन रुद्र ने कैसी, तो अपने पुरुष वाले भाग को इन्होंने 11 भाग किया, जो एकादश रुद्र के नाम से विख्यात हैं। और स्त्री वाले भाग से जितने भी स्त्री के स्वरूप हैं, सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत इत्यादि अनेक प्रकार के बहुविध स्त्रियों का इन्होंने सृजन किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, रौद्र सृष्टि हुई रुद्र के द्वारा। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे। अब देखिए स्रोत आया, हम लोगों ने अभी ये सृष्टि प्रक्रियाएं पढ़ी है।
तो क्योंकि सृष्टि विषय का अवधारणा हमारा यही टॉपिक है अपने परीक्षा का, तो यह स्रोत क्या है? देखिए, प्राकृताश्च त्रयेस् पूर्वे सर्गास्ते बुद्धिपूर्वकाः बुद्धिपूर्वं प्रवर्तन्ते मुख्याद्यः पंचवैकृताः। यह शिव पुराण के वायवीय के पहला स्कंद के 12वें अध्याय के 18वां श्लोक है यह। ठीक है, कौन? यह 9 सर्गों के बारे में चर्चा करता है, जो पौराणिक सृष्टियों में 9 सर्ग के बारे में चर्चा करता है। इनके अनुसार पौराणिक सृष्टि में 9 सर्ग ही कहे गए हैं, और यही चीज़ विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी वर्णित है। तो विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण जो वायवीय पुराण के नाम से जाना जाता है, इनमें भी 9 ही सृष्टियों का वर्णन है, 9 प्रकार की सृष्टियां हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, जो इन 3 पुराणों में ऐसे हैं जो 9 प्रकार के सृष्टियों का वर्णन है। तो प्रश्नकर्ता आपसे यह डायरेक्ट नहीं पूछेगा जो 9 प्रकार की सृष्टि है तो उसमें यह 8वें नंबर की सृष्टियाँ कौन है, यह नहीं पूछेगा। वह ऐसे पूछेगा जो वायवीय 9 प्रकार की सृष्टियों में 8वें सृष्टि कौन सी सृष्टि है, ऐसा पूछेगा। देखिए क्योंकि यह इसमें कहीं 9 सृष्टि है तो कहीं 10 सृष्टियाँ देखी गई है। तो इसी को लेकर के प्रश्नकर्ता इसका जरूर आप प्रश्न में स्पष्टता दिखाएंगे वो। ठीक है, देखिए, अब 10धा सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन मिलता है कहाँ? और श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो बहुत ही मुख्य है। यह पुराण मुख्य है। इस पुराण से हमेशा कहीं एक न एक प्रश्न आता ही आता है, हर साल। और हर साल में 2 एग्ज़ाम परीक्षाएं होती है, तो दोनों परीक्षाओं को लेकर के मैं कह रहा हूँ, एक न एक प्रश्न तो इससे आना ही आना है। ठीक है, अब 10धा सृष्टि का प्रमाण देख लीजिए। भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याध्रा किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गाः ते विश्वस्कृता। हे विदुर, यह विश्वस्कृताः मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया क्या? भूत प्रेत पिशाच इत्यादि विद्याधर किन्नरादियों के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि कही गई। ठीक, यह श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंध के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में लिखा गया है। जो 10वां स्कंद है, 10वां अध्याय है तीसरे स्कंद का, वह पूरे 10विध सृष्टियों का वर्णन मिलता है इस अध्याय में। ठीक है, अब देखिए यह सृष्टि किस प्रकार की है, इस पर एक नज़र डालते हैं अपन। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम 10 सृष्टियों के बारे में चर्चा किए हैं। वहाँ 9 सृष्टि थी, यहाँ प्राकृत सर्ग 6 प्रकार के हैं। ठीक है, प्राकृत सर्ग यहाँ पे कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। और वैकृत सर्ग 3 प्रकार के, और प्राकृत वैकृत मिश्रित सर्ग हो गए यहाँ पे 1 प्रकार के। इस प्रकार से यदि आहत्य करते हैं, इसका योग करते हैं, तो 10 प्रकार की सृष्टियाँ हो जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले प्राकृत सर्ग 6 हैं, वह उसमें कौन कौन से हैं? देखिए, प्रथमा सृष्टि है महत तत्व की। पहली सृष्टि किसकी हुई? महत तत्व की उत्पत्ति हुई इसमें। ठीक है, दूसरी सृष्टि अहम अहंकार, महत तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अब अहंकार से तीसरी सृष्टि हुई पंचतन मात्राएँ, पंच महाभूत इत्यादि बने। ठीक है, अब देखिए पंचतन मात्राओं से क्या उत्पन्न हुआ? इंद्रियाँ, जिसमें ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियाँ समाहित है। ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ मिलाकर के 10 इंद्रियों का समावेश यहाँ पे मिलता है चौथी सृष्टि में। ठीक है, 5वीं सृष्टि हो इंद्राधिष्ठाता देवता और मन भी यहाँ पर उत्पन्न हुआ 5वीं सृष्टि में। और इंद्रियाधिष्ठाता देवता, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, इंद्रियाधिष्ठित देवता, इंद्रियों के जो अधिष्ठित देवता हैं, हर एक इंद्रियों के स्वामी देव हैं, उनकी उत्पत्ति भी 5वीं सृष्टि में हुई है, और मन का भी। ठीक है, 6वीं सृष्टि हुई अविद्या की। अविद्या 5 प्रकार की होती है, यह हम लोग वहाँ पिछले कक्षाओं में भी इसका चर्चा किए थे। तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह, यह सांख्य में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो यह अविद्याएँ 5 प्रकार की सृष्टि। यह जो 6 हम सृष्टि पढ़े हैं, यह प्राकृत सृष्टि है, प्राकृत सर्ग है। ठीक है, अब देखिए वैकृत सर्ग 3 है, उसमें से कौन कौन? तो देखिए, पहला है 7वीं सृष्टि है स्थावर सृष्टि, जिसमें 6 प्रकार की सृष्टि हुई है। ठीक है, कौन सा? वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध, द्रुम, यह वृक्षों जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनकी सृष्टि हुई है स्थावर सृष्टि। ठीक है, और इनकी विशेषता पता है क्या है? यह अंतःस्पर्शी हैं, यह इनकी विशेषता है। अब पढ़ेंगे तो भागवत में मिलेगा, जो यह अंतःस्पर्शी है। आप समझ सकते हैं यह बात। यह एक वसु करके हुए, जगदीश चंद्र वसु करके हुए थे, बंगाल में एक वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने वृक्षों में प्राण को लेकर के जिनका थीसिस था लिखा हुआ था, उन्होंने इंग्लैंड में अपना एक प्रेजेंटेशन देने के वक्त यह प्रूफ किया था, जो वृक्षों में भी प्राण होता है, वृक्ष भी रोते हैं,
वृक्ष भी हमारे आपके द्वारा व्यवहार करने से प्रसन्न होते हैं। तो यह उन्होंने सिद्ध किया था। यह तो चलिए यह हाल का चीज़ है, लेकिन हमारे भागवत महापुराण जिसकी रचना समझ सकते हैं कितना पुरातन है, तभी यह लिख चुका। वेद व्यास जी ने यह कह दिया था, जो अंतस्पर्शी विशेषता है इनकी, यह अंतस्पर्श को पहचानते हैं। यह अबुद्धिपूर्वक है, इनकी बुद्धि नहीं है इनके पास, लेकिन यह अंतस्पर्श को पहचानते हैं, यह जानते हैं। आप जो स्पर्श करते हैं तो यह पुलकित होते हैं। यह इनकी विशेषता है, ठीक है, वृक्षों की। अब देखिए 8वीं सृष्टि जो है, 8वीं सृष्टि त्रियग योनि की सृष्टि है। पशु पक्षी इत्यादि 28 प्रकार की सृष्टि हुई है इसमें, ठीक है। जानने वाली बात है, 28 प्रकारों की सृष्टि हुई है। अब यह 28 के नाम हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, गौ बकरा भैंस इत्यादियों का। अब देखिए 9वीं सृष्टि है मनुष्य की सृष्टि। यह एक प्रकार की ही सृष्टि है 9वीं सृष्टि, ठीक है। यह 9वीं सृष्टि मनुष्य की सृष्टि है, जो एक प्रकार की ही सृष्टि है, जिसमें आप जानते ही हम लोग आ जाते हैं इस सृष्टि में। अब देखिए 10वीं सृष्टि क्या है, कौमार सृष्टि। कौमार सर्ग, जिसको देव सर्ग भी कहा गया है, ठीक है, यह देव सृष्टि भी है। और यही वहाँ तक कौन था, वहाँ तक वैकृत सृष्टि। और ये जो है कौन है, प्राकृत वैकृत मिश्रित सृष्टि है यह, ठीक है। यह 8 प्रकार की है सृष्टि, ठीक है। कौन कौन, देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्धाचरण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर और किम पुरुष, अश्वमुख इत्यादि। यह 8 प्रकार की सृष्टि को देव सृष्टि कहा गया। देखिए मैं यदि नाम आपको बता रहा हूँ, देव सृष्टि कितने प्रकार के हैं, तो मनुष्य सृष्टि कितने प्रकार के हैं, त्रियग योनि कितने प्रकार के हैं, अविद्या कितने प्रकार की है, तो इसका कुछ क्या कहें, यह जो है बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ एग्ज़ाम का जो परीक्षा पैटर्न है प्रश्नों का, वह अब एक क्रमशः पूछने लगा है। क्रम को एक डिफाइन कर रहा है यूजीसी, तो उस क्रम से पूछ रहा है। जो यदि हम आपको कह दें 8 प्रकार का देव सर्ग है, ठीक है, तो 8 प्रकार के देव सर्ग में आपको प्रश्न दे सकता है, शायद देव सर्ग दे देगा। अब निम्नांकितेषु देव सर्गः कः। अब वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से मात्र एक ऑप्शन इन 8 में से एक का ऑप्शन देगा, बाकी सब त्रियग योनि और इन मनुष्य वगैरह इत्यादि वर्गों का दे देगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है, जो देव सर्ग में 8 प्रकार की कौन कौन सृष्टि है, त्रियग योनि में 28 प्रकार की कौन कौन सी सृष्टि है। एक प्रश्न से अनेक प्रश्न बन जाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए यह क्रम भी आपको उतना ही ज़रूरी हो जाता है याद रखना। क्योंकि दोस्तों अब परीक्षा जो है बहुत कुछ बदल रहा है परीक्षाओं में, तो जिस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं हमें भी उसी प्रकार से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अपना अभ्यास उसी प्रकार से करनी होगी हम लोगों को। तो दोस्तों आज के लिए हमें यह सृष्टि विषयक अवधारणा जो हमारा एक टॉपिक था तीसरा पुराने इतिहास का, वह आज कवर हुआ। हम आशा करते हैं जो आप लोगों का इस विषय को लेकर के कोई भी संदेह नहीं होगा। यदि संदेह हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, जिसका हम त्वरित समाधान देंगे। तो चलिए आप आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए शुभ दिन। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।